डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जो एक पोएम पढ़ी थी चिवी। और चिवी पोएम में हमने पढ़ा था कि जो बड़े लोग होते हैं, हमारे मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, दादा दादी हो सकते हैं, तो उनमें एक आदत होती है कि वे हमें किसी काम को करने के लिए बार बार बोलते रहते हैं, जिस उस काम को हमारा मन करने का नहीं होता है, लेकिन हमारे जो बड़े लोग होते हैं वे बोलते रहते हैं। तो उस आदत को चिवी बोलते हैं। उस आदत को चिवी बोलते हैं कि वे बार बार किसी काम को करने के लिए आपको कह रहे हैं। जैसे कि आपके मम्मी पापा आपको पढ़ने के लिए कई बार बोलते होंगे, बड़े भाई बहन आपको कहते रहते होंगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और आपका पढ़ने में मन नहीं है, तो लेकिन वे बार बार उस चीज़ को बोलते रहते हैं। तो जो अगर आपके बड़े किसी चीज़ को बार बार करने के लिए कहते रहते हैं, तो उस आदत को चिवी बोलते हैं। और स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। सिट अप। आपके बड़े आपसे कई बार बोलते हैं सिट अप, सीधे होकर बैठो। से प्लीज़। और आपके बड़े ये भी कहते हैं कि प्लीज़ हमें कहना चाहिए, अगर हमें किसी काम को कराना है, किसी बड़े से कोई रिक्वेस्ट करना है, तो हमें प्लीज़ वर्ड यूज़ करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। लेस नॉइज़। और ये भी कहते हैं कि नॉइज़ मत करो, शोर मत मचाओ। जैसे आपके टीचर्स भी आपकी क्लास में कहते हैं कि शोर मत मचाओ, तो ऐसे कई बार बोलते हैं। तो उस आदत को चिवी बोलते हैं। शट द डोर बिहाइंड यू। और आपके पीछे जो दरवाजे हैं उसको बंद रखो। डोंट ड्रैग योर फीट। अपने पैरों को मत घसीटो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वे क्या करते हैं, अपने पैरों को घसीटते रहते हैं, घसीट घसीट कर चलते हैं। तो आपके बड़े कहते हैं ऐसा नहीं चलना चाहिए, तो वे बार बार आपको बोलते रहते हैं। तो उस आदत को हम चिवी कहते हैं। हैव नोट यू गोट अ हैंकी। आपके बड़े ये भी कहते हैं कि क्या आपके पास कोई हैंकी है, क्या आपके पास कोई रुमाल है, ऐसा बोलते हैं। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स। अपनी जो आपका जो पॉकेट्स है, जब हम किसी बड़े के साथ में जाते हैं, तो देखिए इसमें टेक योर हैंड्स आउट ऑफ, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स का मतलब होता है अपनी जेब से हाथ बाहर निकालो। देखिए अगर हम किसी बड़े लोगों के पास जाते हैं, सम्मानित व्यक्ति अपने से बड़ों के पास जाते हैं, तो हमें जेब में हाथ नहीं डालना चाहिए। तो ये भी हमारे जो बड़े लोग होते हैं हमसे कहते रहते हैं। तो ये चिवी होता है। और चिवी को हम का मतलब होता है कि किसी चीज़ से, किसी काम को बार बार करने के लिए कहते रहना। तो इसमें सिटअप मीन्स सीधे होकर बैठना है। से प्लीज़ मीन्स प्लीज़ कहना। लेस नॉइज़ कम आवाज़ करना। शट द डोर बिहाइंड यू। अपने पीछे जो वो है दरवाज़ा उसको बंद रखना। डोंट ड्रैग योर फीट। अपने पैरों को नहीं घसीटना। और क्या आपके पास कोई हैंकी है? हैव यू नॉट गोट अ हैंकी। क्या आपके पास कोई हैंकी नहीं है ना? हैंकी मीन्स रुमाल होता है। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स। अपनी पॉकेट से, अपनी जेबों से हाथ बाहर निकालना। ये सब हमसे जो बड़े लोग होते हैं हमें समझाते रहते हैं और कहते रहते हैं। तो इस आदत को हम चिवी बोलते हैं। आगे हम देखिए, ये चीज़ में हिंदी अनुवाद दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। पैराफ्रेज है, इसको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको हम, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु स्पीक्स दीज लाइन्स एंड टू होम। हु मीन्स कौन, स्पीक्स मीन्स बोलते हैं, दीज लाइन्स ये जो शब्द है कौन बोलते हैं, एंड टू होम और किससे बोलते हैं। ये शब्द किसने बोले और क्यों बोले, ये हमें बताना है। ये शब्द किसने बोले और क्यों बोले, किसे बोले, ये सब हमें बताना है। हु मीन्स होता है कौन, ये किसने, और हु मीन्स होता है किसे। ये आप ध्यान रखना, हु मीन्स किसे होता है और हु का मतलब यहाँ पे किसने। किसने ये शब्द किसको बोले हैं ये बताना है। तो द ग्राउंड अप्स स्पीक्स दीज लाइन्स, है ना। दीज आर स्पोकन टू ए चाइल्ड। ये जो ग्राउंड अप्स का मतलब होता है जो बड़े लोग होते हैं, जो हमसे उम्र में बड़े लोग होते हैं, तो उनको हम ग्राउंड अप्स बोलते हैं। तो वे बोलते हैं ये शब्द, है ना। और किससे बोलते हैं, दीज आर स्पोकन टू ए चाइल्ड, ये एक किसी बच्चे से बोले गए शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड वन वॉक। देखिए वन मीन्स किसी को, किसी एक को। वन वॉक मीन्स चलना। तो कैसे चलना चाहिए, किसी व्यक्ति को कैसे चलना चाहिए। तो देखिए इसमें आपको समझाया गया था, ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, डोंट ड्रैग योर फीट, है ना। तो इसको ही, इसी लाइन में हमारा आंसर छिपा हुआ है। तो वन शुड वॉक विदाउट ड्रैगिंग वंस फीट, वो उसका ही आंसर हो जाएगा। तो इसमें वन शुड वॉक विदाउट ड्रैगिंग वंस फीट, ये आंसर हमारा हो जाएगा। हमें बस ये देखना होता है कि लाइन, किस लाइन में हमारा आंसर छिपा हुआ है, और उसको फिर हम क्वेश्चन के सहारे आंसर में हम बदल देते हैं। हाउ शुड वन स्टैंड, किसी को कैसे खड़े होना चाहिए।
तो इसका भी आंसर देखो, ये लिखा हुआ है टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, अपनी जेब से हाथ बाहर निकालो, है ना। तो ये इसमें आंसर छिपा हुआ है, वन शुड स्टैंड विद वंस हैंड आउट ऑफ वंस पॉकेट। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हर किसी को अपने बड़ों से जेब से हाथ बाहर करके बात करनी चाहिए। तो ये इस तरह से करके हम इसको कर देंगे। तो ये आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और चिवी जो बहुत अच्छी पोएम है आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी। आप इसको लिख लेंगे, हिंदी अनुवाद लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पैराफ्रेज को भी आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी ये जो 3 क्वेश्चन है ये आप बिल्कुल लिखेंगे, और उसके जो आंसर है इसको भी लिखेंगे। और आपको, मुझे उम्मीद है कि कर्सिव राइटिंग की आप घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल के थ्रू बिना किसी झिझक के साथ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।